मित्रों, आज JPNR ग्रुप के लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है। आज मैं बैठा हुआ हूँ श्री त्रिभुवन प्रसाद जी काबरा, आप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन RR ग्लोबल ग्रुप। आप आज हमारे ऑफिस में आए हैं हमारे टीम मेंबर को प्रेरणा देने के लिए। तो इसी अवसर पर मैं ये पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो कृपया मुझे क्षमा करें अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए। भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपकी जो ये यात्रा है, व्यक्तिगत यात्रा और RR केबल की जो यात्रा है, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से आपने इसको शुरुआत की, इस पर जरा आप हम लोगों को बताएं। मेरा जन्म नेपाल में हुआ है और उसके पहले का इतिहास है कि मेरे दादाजी बर्मा में लंके थे। 1982 वर्ल्ड वार में बर्मा छोड़ा, फिर बांग्लादेश आए जो उस टाइम हिंदुस्तान का ही पार्ट था। 1947 में वहाँ से पार्टीशन होने के बाद कलकत्ता आए और कलकत्ता आए तो हमारे कपड़े का काम था। तो ब्रोकर लोग ने कहा कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप यहाँ काम कर सकते हैं, तो आप लोग नेपाल जाइए और नेपाल से व्यापार करें। मेरे विशेष 3 मंत्र है कि एक जीवन के अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए और व्यक्ति सफल वो होता है जब उसका कॉन्फिडेंस होता है। एग्जाम्पल दूंगा, एक बॉल है और मुझे 18 रन बनाना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह का मैं खेलता हूँ तो वो पहली बॉल डालेगा वो 9 बॉल डालेगा, दूसरी बॉल डालेगा 9 बॉल डालेगा, तीसरी तो मेरी हक्की है और मैं जीत जाऊंगा। दूसरा कि व्यापारी किसको कहते हैं कि जो व्यक्ति छाछ जिसको बोलते हैं ना, बटर मिल्क, उसमें से अगर वो मक्खन निकाल सकता है तो उसको व्यापारी कहते हैं। तीसरा विषय है कि जो मेरा स्क्रैप है, जो रिसाइकलिंग है, उससे मैं कितना कमा सकता हूँ। तो वायर एंड केबल का हमारा ध्यान में जब आया, जब रामरत्ना वायर लिमिटेड की हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी, हमने मार्केट से सैंपल मंगाया, बहुत घटिया तरह थी। तो हमारे सबमर्सिबल वाइंडिंग वायर की एक मशीन थी कि चलो हम इससे शुरुआत करके एक केबल बनाते हैं और उसकी क्वालिटी कैसी रहती है। जब हमने बनाया कि दूसरी क्वालिटी से हमारी बहुत भी है, फिर परिवार में लगा कि केबल फैक्ट्री लगाना है। मैंने भी हाँ कहा, तो बोले पूरे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग से अपने को लगाना। मैंने कहा मुझे नहीं लगाना। 1.5 साल चला, फिर बाद में ये आया कि हाफ इंडियन हाफ इम्पोर्टेड। मैंने कहा नो। तो फाइनली सब कोई परिवार इकट्ठा हुआ, लेकिन कंडीशन एक डाली कि फाइनेंस जो है वो आपको लेके आना है। तो मैं विदेशों में गया और हमने एक नक्की किया कि हमको किसी भी वायर एंड केबल के बंदे को नहीं लेना। और मेरा छोटा भाई जो है टेक्निकली मास्टर था, तो हम लोग जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटाली, फ्रांस गए, वहाँ से मशीन ली और 6 फ्रेश इंजीनियर बड़ी बड़ी कॉलेजों से लिया और उनको 6 महीने की ट्रेनिंग वहाँ पे दी। और जब मशीन आई तब वहाँ से हमने 12 इंजीनियर बुलाए और हमने प्लांट चालू किया। अब हमने कहा कि केबल के अंदर अगर कुछ नया अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा नंबर टॉप में नहीं आ सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यूनिले कंडक्टर जो है, यूनिले कंडक्टर का मतलब होता है कि एक दूसरे से बंच से बंधा हुआ और उसके कारण देयर इज नो एयर गैप। व्हेन देयर इज नो एयर गैप, नो सर्किट मीन्स नो फायर। माल बनाना चालू किया, माल मार्केट में बिकता नहीं,
जैसे मैंने अभी स्पीच में बताया था कि मैं पूरे हिंदुस्तान के 1000 गांव में गया, 15 लोगों ने मुझे बैठने के लिए कहा। फिर हमने ये सोचा कि इसको कि मार्केटिंग पहले करना चाहिए और जाकर आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट लोगों को हमने संपर्क किया और धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट चलने लग गया। पहले हम लोग जो है कि खाली प्रोजेक्ट में माल देते थे और बाद में हमने रिटेल का स्टार्ट किया। जब हमने रिटेल का स्टार्ट किया तो हम डिस्ट्रीब्यूटरों को 35 डिस्काउंट देते थे और वो लोग 5% और 10% डिस्काउंट देते थे। तो हमको लगा नहीं, अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा करना है और मार्केट के अंदर कंपटीशन खड़ा करना है। आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 2-2.5% में काम कर रहे हैं। इसके कारण इतना फैलाव हुआ और इस फैलाव के साथ फिर हमने लगा कि हमारी विदेश में कैसी पहचान होनी चाहिए। तो विदेशों के अंदर हमने जाना चालू किया। आज की तारीख में 90 कंट्री में हमारा माल बिक रहा है और 36 से ज़्यादा हमारे पास वर्ल्ड के अप्रूवल है। विशेष बात यह है कि आरआर केबल की शुरुआत के बाद जितने भी हिंदुस्तान में हाई कोर्ट आए, जितनी भी विधानसभा आई, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सीएम हाउस, सभी में हमारा माल जाता है। व्यापार के साथ समाज सेवा करना वो भी हमारा कर्तव्य है। तो मैं बड़ौदा शहर का सेक्रेटरी बना, अध्यक्ष बना, फिर गुजरात प्रांत का अध्यक्ष बना, फिर मैं अपना वेस्ट जोन का, मध्यांचल का मैं उपसभापति बना, फिर मैं एफटीएस में जुड़ा और मुझे एफटीएस में लाने के लिए जैन साहब जो है काफ़ी प्रेशर डाले। मेरे को एक बार गुवाहाटी जाने का मौका आया। बापूजी ने कहा तुम जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वहाँ पे 2 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, करीब 15,000 लोग थे। तो वहाँ मैंने 5 मिनट का स्पीच दिया तो जैन साहब को एकदम मोहित हो गए ढंग के और 2 दिन साथ में रहने में उन्होंने मुझे बहुत प्रेशर डाला। फिर लकीली एक ही फ्लाइट में बाजू बाजू में बैठे थे और उसके बाद कंटिन्यू उनका हर महीने तंके जो है क्या कर रहा है तंके। तो एफटीएस का फिर मैं बड़ौदा शहर का अपना अध्यक्ष बना। फिर मेरे जिम्मे गुजरात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नेशनल पदाधिकारियों ने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना। जब मुझे मालूम पड़ा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है और इसी के कारण मैं कलकत्ता जो है 3 दिन ट्रेनिंग के रूप में आया हूँ। और जीवन के अंदर मेरा सबसे पहला चीज़ रहती है मैं सीखना चाहता हूँ और सीखने के साथ जो है फिर बाद में मैं लाइन ऑफ मेरा एक्शन बनाता हूँ कि जो व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत कुछ सीख लिया हूँ वही उसके जीवन का अंत होता है। लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एक प्रश्न भाई जी, 72 साल के आप हो गए हैं और अभी भी सूर्या के साथ व्यापार, समाज, परिवार सबको आप बैलेंस किए हुए हैं, तो इसके लिए आप हम युवाओं को क्या मंत्र देते हैं? युवाओं को एक ही मंत्र दूंगा कि जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि जब मैं 50 साल का होऊंगा तब मैं काम करूंगा। तो मेरा ये कहना है कि अपना व्यापार भी करें, अपने सर्विस भी करें, उसके साथ थोड़ा थोड़ा समय देके जो है समाज की सेवा के बगैर और राष्ट्र की सेवा के बगैर हमारा जीवन टोटली असफल है। भाई जी, हर व्यक्ति के सफलता के पीछे कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या जिसको वो फॉलो करता है वो व्यक्तित्व होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए वो व्यक्तित्व कौन है जिसको देखकर आज आपने अपने इस विराट स्वरूप को खड़ा किया है, तो क्या बताएंगे? देखिए, मेरे सफल जीवन के लिए सबसे बड़ा हाथ मेरी पत्नी का, जिसने मुझे कहीं नहीं टोका कि आप इतने दिन टूर क्यों करते हो। सबसे बड़ा हाथ है मेरे माता पिता का, जिनका आशीर्वाद मेरे सर पर हमेशा रहा। मेरा आशीर्वाद मेरे भाइयों के साथ रहा। मेरा आशीर्वाद जो सबसे बड़ी मेरी ताकत है वो मेरी टीम है, जिसने कंधे से कंधे और कब बोला उठ के खड़े हो जाते हैं संख्या। मेरा सपोर्ट किया मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे डीलर, मेरे सप्लायर, मेरे बैंकर्स। तो जिस तरह हम खाना खाते हैं तो सिर्फ एक रोटी और सब्जी से काम नहीं होता है,
तो उसके साथ हमको चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, तब हमारा पूर्ण भोजन होता है। तो यही जीवन के अंदर सीखा है कि मैं खुद पूर्ण भोजन करूं और मेरे साथियों को पूर्ण भोजन कराऊं। और मैं चाह रहा हूं कि जिस गति से मैं आगे बढ़ाऊं, जिस गति से मैं आगे बढ़ रहा हूं, उस गति से मेरी टीम भी आगे बढ़े, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भी आगे बढ़े, मेरे डीलर भी आगे बढ़े, तब हमारा जो है देश का एक अच्छा निर्माण होगा। भाई जी, निर्णय लेने में हम लोगों को बहुत भय लगता है कि अगर यह निर्णय लिया तो हो सकता है कल यह निर्णय सफल नहीं हुआ तो नुकसान लग जाएगा, तो उस भय से हम कई बार निर्णय ले लेते हैं। इससे हम युवा कैसे ऊपर आए? मैं क्या बोल रहा हूँ कि निर्णय लेना ये सबसे बड़ा काम है। अगर आप 10 निर्णय लेते हैं तो 2 निर्णय खराब होंगे, समझ में आया? तो निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, इस पार या उस पार। मैदान में आप खड़े मत होइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और आज JPNR के इस पॉडकास्ट चैनल पर आपने हम लोगों को समय दिया, आप हमारी ऑफिस में आए, और ये पॉडकास्ट इसलिए भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि JPNR के YouTube पे रहे, और कभी भी आगे 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब भी कोई बच्चे आएंगे JPNR से जुड़ेंगे तो उनके लिए भी यह वीडियो एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगा। मेरा यही कहना है कि टॉप 5 में आपको आना है जी। और चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे समाज के लोग हो, 5 नंबर पे टॉप 5 में आने से उनकी संख्या जो है पहचान एक अलग बनती है। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, आपके आशीर्वाद से हम लोग बिल्कुल उस जगह पर आएंगे और आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए। धन्यवाद।